मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभचायाणम नमो लोये सवसाहुरम। इस भवतरु का मूल जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और अपना विषय चल रहा है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इसके अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है 5 लब्धियों का स्वरूप। ठीक है, अभी तक अपन ने देखा 4 लब्धियों का स्वरूप देखा। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशा लब्धि, प्रायोगिक लब्धि। अब कर्ण लब्धि पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तथा 5वीं कर्ण लब्धि होने पर सम्यक्त हो ही हो ऐसा नियम है। सो जिसके पहले कही हुई 4 लब्धियां तो हुई हों और अंतर्मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक्त होना हो उसी जीव के कर्ण लब्धि होती है। सो इस कर्ण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। अब यहाँ तत्व विचार क्या है, बल्कि तत्व निर्णय में जो तत्व निर्णय किया उसमें उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। तद्रूप होकर लगाए, मैं ही ऐसा हूँ। और बार बार अपन चर्चा करते हैं कि तत्व निर्णय किसे कहना। तो जीवादि 6 द्रव्य हैं, उनका स्वरूप जानना, उनके जानने के बाद फिर जीव के अंदर अंदर 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप जानना, और फिर भेदियान होना। क्या भेदियान होना? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, बस परिणति से खिसके नहीं। इसका नाम है तत्व निर्णय। मैं परम अकर्ता ही हूँ, इसका नाम है तत्व निर्णय। समझ में आई बात? अब सुनो, कैसे पता चले कि ये तत्व निर्णय है? हम तो बोलते ही हैं कि तत्व निर्णय, हम अकर्ता हैं, हम ज्ञायक हैं। उसका अर्थ ये है कि मैं ज्ञायक हूँ, परम शुद्ध हूँ। इसका अर्थ है कि को कुछ भी ज्ञान में झलके और ज्ञान निश्चिंत है, इसका नाम है तत्व निर्णय। समझ आई बात? ये पर्याय क्यों हो गई, ये क्यों झलक गया, वो क्यों झलक गया, इसको हटाओ, इसको मिलाओ। हम तो ज्ञायक हैं। जब दर्पण में गोबर झलके दर्पण खराब नहीं होता, सोना झलके अच्छा नहीं होता, तो कुछ भी झलके ज्ञान निश्चिंत है, इसका नाम है तत्व निर्णय। वो बनने वाले गेयों से अब भयाक्रांत नहीं होता। समझ में आ रही है बात? कर्तृत्व तो कहीं दूर ही रह गया, कर्तृत्व की तो बात छोड़ो, मैं करता हूँ भोगता हूँ। क्यों? ज्ञान में जो भी गे झलकते हैं
गे कृत अशुद्धता आती नहीं है जब, तो अब क्या की टेंशन है? समझ में आ रही है बात? जब ज्ञान में गे कृत अशुद्धता होती ही नहीं है, तो अब टेंशन नाम की क्या चीज है? इसका नाम है तत्व निर्णय। अभी अपन आठवां अधिकार पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक एक अनुयोग की शैली बताएंगे कि प्रत्येक अनुयोग उसकी शैली कैसी है। शैली ऐसी होने से उसका निराकरण किया है। कोई गलत समझता है तो उसका निराकरण। जैसे कल परसों बात चल रही थी, सब वर्तमान युग से बात चल रही थी ना, तो सारी बात ऐसी चलेगी, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण। बात किसकी चल रही है? आत्मा की। और करनी किससे है? मन वचन काय से। वो मन वचन काय आत्मा है नहीं, वो चर्चा कर रहे हैं उधर से। वे ऐसा खाते थे, ऐसा करते थे, ऐसी पूजा करते थे, जंगलों में भी शुद्ध भोजन करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। कहाँ से बात चल रही है? मन वचन काय से। और आत्मा कौन है? परमकर्ता। अब ये सारी बात चलती रहे और हमारा ज्ञान क्या बोल रहे हैं, जो आपने तत्व विचार किया उसमें उपयोग तद्रूप होके लगाए। अरे वस्तु तो परमकर्ता। ख्याल में आ रही बात? ये प्रथमान योग की शैली है। हम लोक में कितना सब कहते हैं। अब दामाद का भाई आ जाए तो क्या बोलेंगे? अरे हमारे दामाद साहब है। कितना मान रहे। और बोल ऐसे ही रहे। कोई पूछे कौन आया? अरे हमारे दामाद ही आए। बच्चे क्या बोलेंगे? फूफा जी आए। कितने फूफा जी? समझ में आ रही है बात? अब ऐसा मन वचन काय से चर्चा चलती रहे, और हमारा ज्ञान क्या क्या कह रहा? रामचंद्र जी मतलब कौन? जीव वस्तु। त्रिकाली ध्रुव। पर्याय में परिणमन है, लेकिन ध्रुव पर्याय रूप नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? शरीर का संयोग है तो उन क्रियाओं से चर्चा चल रही है। आत्मा शरीर की क्रिया नहीं करता। फिर वे रो रहे, गा रहे, हंस रहे। शैली है प्रथमान योग की। कौन हंस रहा, कौन रो रहा, कौन गा रहा? समझ में आ रही है बात? उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, सो पर सबको जीव जाने। यहाँ तो अपनी बात है। अपने को आत्मा की प्रसिद्धि हुई, तो सारे सारे मन वचन काया से जो दिखाई दे रहे हैं सब जी जी भाषित हो गए। खबर लगी? मैं आत्मा हूं, इस निर्णय का क्या अर्थ है? कि जब ज्ञेयकृत अशुद्धि होती नहीं है, तो अब ज्ञान भयाक्रांत नहीं होता। ऐसा ज्ञेय क्यों झलक गया, वैसा क्यों झलक गया, ये क्यों हो गए परिणाम, वो परिणाम क्यों हो गए। कितना बड़ा शासन है ये, कि बाहर में ऐसे सप्त व्यसनी को देखकर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम सिद्धों के समान हो। क्या बोला? बाहर में सप्त व्यसन और अंदर में सिद्ध समान। तो कोई अच्छा ही बुरा नहीं दिखाई दे रहा, किसी के ऊपर क्रोध ही नहीं आ रहा, मान खड़ा नहीं हो रहा। समझ में आ रही है? तत्व निर्णय मतलब, अभी जरा सी किसी की बात चल जाए, पता है उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, बताओ। इतने बड़े आदमी, ये कोई अच्छी बात है? क्या देख रहे? और फिर कह रहे हम अंतर्मुखी। कैसा देख रहे? अच्छा, उसको उसको सिद्ध समान देखने से फायदा उसका होएगा, अपना फायदा। अब ये बात पकड़ में नहीं आ रही है। अगर हम बहू को सिद्ध समान देखेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे तुम बहू को बहू देखोगे तो तुम्हारा नुकसान होएगा। समझ में आ रही है बात? और जीवराज देखेंगे तो हमारा फायदा।
उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। ये बात इसलिए की है इतनी डिटेल में कि उपयोग जो तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए तो क्या होता है, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते चले जाते हैं। परिणाम निर्मल होते जाते मतलब, परिणाम निर्मल होते जाते मतलब राग आदि घटते जाते हैं। क्या बोला? परिणाम निर्मल होते हैं मतलब राग घटता जाता है, अनंत अनुबंधी जाति मिटती है, अप्रत्यक्षान मिटती है, ऐसे 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 लगाना। सम्यक दर्शन से पूर्व होने की चर्चा चल रही है ना, तो वो मिथ्या तो अनंतानुबंधी ढीला पड़ रहा है, उसको कहना है परिणाम निर्मल होते जाते। कब निर्मल होते जाते हैं? और देखो गे भी पर सापेक्ष कह रहे हैं, गे आकार। शाम की क्लास के अनुसार बात करें तो वस्तु स्वरूप से तो वो ज्ञान का आकार तो अपनी ही डिजाइन है, वो तो गेयों से नहीं आई। और वो डिजाइन बनते हुए भी ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। जब ज्ञान ज्ञान रहता है तो ज्ञायक, जब ज्ञान में ही कुछ नहीं होता तो ज्ञायक महामहिम। ज्ञान ही खराब नहीं होता, पाप परिणाम को जानने से ज्ञान खराब नहीं होता। कर्ता पने की बात तो दूर चली गई। ज्ञान खराब कब होता है? कहलाता है। कब कहलाता है खराब? जब अपने को पापी जानता है, उस पाप से अभेद करके जानता, तो वो खराब कहलाता है। शुभ भाव से ज्ञान अच्छा नहीं होता, वीतरागता से ज्ञान अच्छा नहीं होता। उससे भिन्न जानता है तो वीतरागता उत्पन्न होती है, तो अच्छा कहलाता है। ज्ञान तो सदा ही ज्ञान है। जब ज्ञान ही ऐसा है तो ज्ञायक तो महामहिम है, तो परिणति एकदम निर्भर है। अब ऐसा परिणाम करो, जल्दी करो, सम्यक दर्शन करो, मिथ्या दर्शन हटाओ, ये बात पूरी खत्म हो गई। उसका नाम है तत्व निर्णय। क्या बोला? राग हटाओ, वीतरागता लाओ। जब मेरे में कुछ हो ही नहीं रहा, राग से वीतरागता से किसको हटाएं किसको लाएं? भले वो हटती हो, वो उनका काम है, अपने क्रमबद्ध में, अपने स्वकाल में, अपने से होती हैं, वो पर्यायों का काम है, मेरा काम नहीं। इसका नाम है तत्व निर्णय। समझ में आ रही है बात? तत्व निर्णय किसका नाम है? अब बहुत दिन हो गए, गुलिस्तान तो बड़ा ही नहीं, हम इतना पढ़ रहे लिख रहे, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे लिख रहे। इनको इतना गुस्सा क्यों आता है? इतने पढ़ते लिखते हैं तो भी इन्हें गुस्सा क्यों आता है कि तुम नहीं पढ़ रहे लिख रहे? समझ में आई बात? तत्व निर्णय का भाव वासन हो रहा है। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो कहीं दूर, ज्ञातापने में भी टेंशन नहीं। और शुभ अशुभ पर्याय या वीतराग पर्याय को हटाओ, मिलाओ, जल्दी लाओ, देर में लाओ, उसकी कोई चिंता नहीं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उससे क्या हो रहा है? परिणाम निर्मल होते जाते हैं। निर्मल होना मतलब मोह गल रहा है, कषाय टूट रही है, इसका नाम होता है परिणाम निर्मल। ज्ञान तो पहले से ही निर्मल है। ज्ञान तो सदा ही निर्मल होता है। स्वरूप नहीं जानने के कारण अज्ञान कहा जाता है वो निर्मल ही। ख्याल में आई बात? धूल लगा दर्पण भी झलकाता ही है। मोह को झलका, धूल को झलकाता है। किसको झलका रहा है? मोह को। तो झलकाने का काम तो वो अभी भी कर ही रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा जैसे किसी को शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, प्रतीति हो जाएगी। बस है कि मात्र प्रतीति, अनुभव।
है कि मात्र प्रतीति अनुभव, अपनी सत्ता को उसने खोज लिया, मेरा एग्जिस्टेंस, मेरी सत्ता यहाँ है, और मेरा स्वरूप। सत्ता और स्वरूप, स्वरूप कैसा है कि वो स्वरूप भेद से ही बताना पड़ता है, कि जानता है, परंतु जिसको जानता है उस रूप नहीं होता, ये स्वरूप। सत्ता मेरी, मैं जीव तत्व, मेरी सत्ता कैसी है, जीव तत्व। और स्वरूप कैसा है, जीव तत्व नहीं जानता, अब भेद मजबूरी है। मेरी सत्ता कैसी है, जीव तत्व। राग आदि भाव मेरी सत्ता नहीं है। क्या कहा, राग आदि भाव मेरी सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता में भी नहीं है। इसका नाम है तत्व निर्णय। कर्म राग आदि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदाय अभिकारी। राग आदि कहाँ होते हैं, अपने में ही होते हैं, में नहीं होते। राग आदि की सत्ता में होते हैं, इसका नाम है तत्व निर्णय। और वो ज्ञान में झलकने से मैं कभी खराब नहीं होता। तो फिर राग होता ही रहेगा, कि होता रहे, उसी से पूछो एक बार। और जो अपने को जानता है तो उसका उसके परिणाम निर्मल होते जाते हैं। समझ में आ रही है बात। वो अपने स्वकाल में अपने से टूटते हैं, मिटते हैं, हमारा काम नहीं है। क्या कहा, सम्यक दर्शन करना, राग को हटाना, वीतरागता लाना, कर्मों का अभाव करना हमारा काम नहीं है, वे अपने से होते हैं। समझ में आ रही है बात। है कि मात्र प्रतीति अनुभव, और स्थिरता से शिव होना है। वे परिणाम निर्मल होते जाते हैं, स्थिरता बढ़ती जाती है, और निर्मल होते हैं, और स्थिरता बढ़ती है, और निर्मल होते हैं, और स्थिरता बढ़ती है, और पूर्णता हो जाती है। तो पर्याय में भी सिद्धत्व प्रकट हो जाता है। काम कितने हैं, एक ही, एक ही काम है बस। पंडित साहब ने लिखा है श्रीमंदर भगवान की स्थिति में, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, बस। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आत्म भावना भावता जीव लहे, केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भावता, ये करो, ये हटाओ, ये मिलाओ, कम करो, ज्यादा करो, ये आत्म भावना नहीं है, ये पर की भावना है, ये आश्रव की भावना है, ये कर्म की भावना है, ये पुद्गल की भावना। समझ में आ गई बात। तो क्या बोल रहे हैं, जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी, उसी प्रकार तत्वोपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगे कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। बस। अब बोलो इसमें कुछ अलग से करना है क्या। और एक को साधे सब सते, बस। तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण करणान योग में किया। अभी केवली ज्ञान गम में है, हमको नहीं पता चलेगा क्या, कि हमारी प्रयोग लब्धि चल रही है और हम कर्ण लब्धि में चढ़ गए, हमें नहीं पता चलेगा। हम, हमारा काम क्या है, उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। जितनी निश्चिंता बढ़ती जाएगी, मोह गलता जाएगा। मैं देह हूं, ये तो कहीं दूर रहो। देह, देह की क्रिया करता हूँ, ये तो दूर रहो, फायदा नुकसान दूर रहो। राग आदि भाव से, वीतरागता से, लाभ हानि दूर रहो।
मैं तो परमा करता हूँ, बस वो आनंद चल रहा है। और इस आनंद में सम्यक दर्शन होता है। भाई साहब, भाई जी बार बार बोल रहे हैं ना, सम्यक दर्शन से आनंद नहीं होता। कान खोल के सुन लो। भैया सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? सुखी होने। सम्यक दर्शन सही सही तो लग रहा है ना एकदम। सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? सुखी होने। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। मैं आत्मा हूँ, ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्यों चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आत्मा हूँ, ये विश्वास करना है मुझे। वो सम्यक दर्शन है। तो मैं आत्मा हूं, मैंने आगम युक्ति से जाना, वो आनंद हो गया। बस ऐसे आप पहले आनंद होता है, बाद में सम्यक दर्शन होता है। क्या बोला? और वो आनंद भी ऐसा वाला नहीं होता, बैठो बैठने के टाइम आनंद, बाकी 24 घंटे लड़ाई झगड़ा व्यापार धंधा खाना पीना, तूने ऐसा करा मैंने ऐसा करा, और फिर सामायिक में बैठ गए, फिर अब आनंद हो गया। फिर ऐसा नहीं होता ये सम्यक दर्शन। जानने में सब आ रहा है, लब्धि उपयोग में निर्णय। लड़ाई भी जानने में आ गई, लब्धि उपयोग में निर्णय बसा हुआ है। और वो एक आनंद धारा सम्यक दर्शन से पहले चल पड़ती है। समझ लो आप अच्छे से। एक आनंद धारा सम्यक दर्शन से पहले चल पड़ती है। और उसमें परिणाम निर्मल होते जाते हैं, मोह गलता जाता है, कषाय टूटती जाती है। और फिर ये नेचुरल फिनोमिनन है। कैसा नेचुरल? ऐसा नेचुरल है कि सम्यक तो कर होने के टाइम पे ठीक है बैठेगा, सामायिक की विधि में बैठेगा, तो वो सहजपने परिणाम होंगे। चलो शांति से बैठते। बैठने से नहीं होता। क्या बोला? बैठने से नहीं होता। और होता है तो बैठ जाते। इधर से लगाओ। जब होना होता है तो बैठ जाते। तुम कहो बैठे तो होएगा, ऐसा नहीं होगा। और उपदेश ऐसे ही चलेंगे। ये गजब की बात है। भैया बैठा करो, बैठा करो, बैठा करो, ऐसा उपदेश चलेंगे। जैसे कल बोला था ना परसों, वो रेडी टू मूव। प्रेशर इतना होएगा रेडी टू मूव का, वो बैठ ही जाएगा। वो उपादान से देखो, इतना प्रेशर होएगा। ऐसी घटना है ये। चलते फिरते नजर ही नहीं आएगा। अब दुनिया के कोई भी आनंद देख देख लो, कोई सा भी आनंद कैसे होता है? मैच मैच का आनंद कैसे होता है? मैच देखने का बैठ के खड़े हो गए। कोई बोले मैच चल रहा है एकदम, और है ना, मम्मी बोले अरे जल्दी से भारी ठेला खड़ा है, भारी खड़ा, जो धनिया लेके आ जा बेटा, धनिया लिया। अरे मम्मी आप धनिया बनिया सुनता ही नहीं है। कोई सा भी आनंद देखो, किसी भी विषय भोग का आनंद, चलते चलते खाते खाते आनंद आता। अरे शांति से बैठ के, अब वो पत्नी सुनाती है माया सारी, वो उनने ऐसा कई बार। अरे तुम शांति से खाना तो खाने दो। समझ में आ रही है बात? ये इसको नेचुरलिटी में रखो। बैठा करो नहीं, निर्णय रखो, काम होता है। डिसीजन से काम होता है। और कैसा डिसीजन? वो बहने लगा, आनंद धारा चल पड़ी, काम चालू है। ऐसा उदाहरण देते कि जैसे रोड में काम चालू हो जाता है ना, तो वहां पे बोर्ड लगा देते, डाइवर्जन, काम चालू है। अब कुछ भी आ रहा है ना कर्म के उधर, तो वे उधर से होके निकल ले, इधर काम चालू। अपनी गाड़ी भैया उधर से ले जा, कर्म के उधर उधर से जा रहे। समझ में आ रही है बात? इधर क्या चल रहा है? इधर काम चालू है। अब कोई भी कर्म का उदय उसे उसी प्रमाण में उसको इफेक्ट नहीं करता। अब समस्या ये है कि इफेक्ट नहीं करने में भी हम पता है क्या लगाते हैं?
कि चुप रहता है, बोलता नहीं, झगड़ता नहीं, ये लगाते हैं, इसलिए वो तत्व निर्णय नहीं होता। अरे कषाय भी उत्पन्न हो जाए तो उसका काम है, मेरा नहीं। तत्व निर्णय को कषाय से नापना ही गलती है। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? देखो, सम्यक दृष्टियों को भी घटित नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? सतियों की बात चलेगी ना, तो कहेंगे देखो, सास ने घर से बाहर निकाल दिया, मौन रहे। देखो, उनने बुरा नाम रख दिया तो भी शांति रखी है। और रामचंद्र जी की, भरत चक्रवर्ती की बात चलेगी तो बोलेंगे वो युद्ध किया। तो युद्ध किया नहीं, उनको बेध्यान चल रहा था। युद्ध हो तो सम्यक दृष्टि, मौन हो तो सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन को युद्ध और मौन से मत घटित करो, ये कहना है, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने पे भी हम यही घटित करते हैं। और अगर गुस्सा आ गई तो हमारा तत्व निर्णय नहीं। तो सच्ची में नहीं, कि अगर क्रोध से तत्व निर्णय को नाप रहे। अरे समझ में आया? मौन रहे तो सम्यक दृष्टि। और भारत चक्रवर्ती 96 शादी कर रहे, तो अब वो तो छाया सम्यक दृष्टि। अब क्यों? नहीं, इनको भेद ज्ञान चल रहा था, तो इनको नहीं चल रहा था मौन वाले। कहने का मतलब है, सम्यक दर्शन श्रद्धा की पर्याय है। चारित्र में तीव्रता मंदता उस पर इफेक्ट नहीं डालती। ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास जिस पर चारित्र की तीव्रता मंदता इफेक्ट नहीं डाले, उसका नाम है सच्चा विश्वास। हमें तो गुस्सा आ गई, तो हम गायक नहीं रहे ना। गुस्सा आ जाए तो ज्यादा खा लें तो गायक नहीं रहे ना। अब यह कषाय के पक्ष की बात नहीं है। पागल होएगा तो पक्ष भी उठा लेगा। देखो, वो तो गुस्सा आ गई, वो तो हम तो है तो गायक, इसलिए ही नहीं है तू गायक। पक्ष की बात नहीं, निर्णय की मजबूती। मजबूत ज्ञाता हूँ। अब गे से पूरी बात चल गई ना। तीव्र कषाय ज्ञान का गे बनी। मैं कौन हूँ? ज्ञाता रहना है कि ज्ञाता ही हूँ? है कि मात्र प्रतीति अनुभव। वो स्थिरता बढ़ेगी तो राग द्वेष मिटते जाएंगे। स्थिरता से शिव होना है। सबसे बड़ा काम है कि मात्र प्रतीति है, परिपूर्ण, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। ना स्वयं को देखो ना पर को देखो। तुम फालतू में परेशान हो, हम तुम्हारे मारे परेशान है, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि हैं। रखते तुम पक्के मिथ्या दृष्टि। समझ में आई है? ऐसा। अब देखो, केवल ज्ञान द्वारा क्या देखा गया। अब ये जो कर्ण लब्धि की चर्चा है ना, देखो ये कितनी मजबूरी की चर्चा है। इस समय हो रहे हैं तीन तरह के परिणाम: अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। करण मतलब परिणाम। करण मतलब परिणाम, या साधन वाला कर्ण नहीं है। कर्ण मतलब, कर्ण का अर्थ नहीं करते हैं, यहाँ पे कर्ण का अर्थ है परिणाम। कैसे परिणाम? यदि द्रव्यानुयोग से देखेंगे तो कैसे परिणाम? कि वो तो उपयोग को तद्रूप लगाया है, बस उसको आनंद चल रहा है। अब वापस उसको नहीं पता चल रहा कि ये अधःकरण हो गया। अच्छा, अब ये अपूर्वकरण में चढ़ गया। ओ, अब तो अनिवृत्तिकरण चल रहा है मेरा। कुछ नहीं, वो तो मैं गायक हूँ, गायक हूँ, गायक हूँ। अब ये तो बोलना ही पड़ेगा। अपनी सत्ता में संतुष्ट हो रहा है। क्या कहा? अपनी सत्ता को रिकॉग्नाइज किया और वहां संतुष्ट हुआ। क्या किया? अपनी सत्ता को, वो तो पहले से थी, रिकॉग्नाइज हो गई, तो पहले से ही थी। विश्वास आ गया, उसका उसमें तो तृप्ति हुई है। ये इतने में तीन कण परिणाम हो जाएंगे। और इनका काल भी बहुत अल्प अंतर्मुहूर्त है, इनका काल भी। ठीक है, तो अब सुनो।
इसकी चर्चा भी पता कैसे की गई है? इसकी चर्चा भी कंपैरेटिव स्टडी में यहाँ पे चर्चा है। कैसी स्टडी है? कर्ण करण के परिणाम की, ये नहीं कहा कि वो अपने को गायक जानता है, गायक में स्थिरता बढ़ रही है, उपयोग ऐसा, ये सब चर्चा नहीं की। कर्मों का ऐसा ऐसा हो रहा है, कर्म छूट रही है, ये बात ही नहीं करी। सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी की है यहाँ पे, दो जीवों की अपेक्षा से और अनेक जीवों की अपेक्षा से। समझ में आ रही बात? देखो कैसे। इस कर्ण लब्धि के तीन भेद हैं: अदय कर्ण, अपूर्व कर्ण और अनिवृत्ति कर्ण। इनका विशेष ज्ञान तो लब्धि सार शास्त्रों में किया है, वहां से जानना। यहाँ संक्षेप में कहते हैं, त्रिकालवर्ती सर्व कर्ण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा से ये तीन नाम हैं, वहां करण नाम तो परिणाम का है। ठीक है। त्रिकालवर्ती जीवों के परिणाम कैसे होते हैं कर्ण लब्धि वालों के? तो कैसे होते हैं? द्रव्यान योग से, कि मैं गायक हूं, ऐसे होते हैं। गायक का आनंद चालू हो गया, ऐसे होते हैं। और उसमें क्या हुआ? जो अब तक अंत कोड़ी कोड़ा कोड़ी हो रही थी ना सत्ता, वो और डाउन 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 कर्म की तरफ से और डाउन डाउन होने चली, होती चली गई। तो मोह की चट्टान टूटी। और ये मोह की चट्टान टूट रही है, अनंतानुबंधी साथ में टूट जाती है, वे दोनों साथ ही रहती हैं, है ना। तो कर्म की तरफ से अब देखो, तो उनकी चट्टान टूट रही है, अनंतानुबंधी की और दर्शन मोह की। और वो टूटेगी तो उसके तीन टुकड़े हो जाएंगे, दर्शन मोह के, और अनंत अनुबंधी सेटल हो जाएगी। ये काम तो करणान योग में हुए। द्रव्यान योग से उसको तो वैसे पता नहीं कौन टूट रहा, कौन मिल रहा, कौन बन रहा, वो तो अपने आनंद में है बस। ठीक है, ऐसा। और अगर और परिणामों से देखें तो एकदम गलता गलता मोह चल रहा है यहाँ पर भी। जब कर्ण लब्धि का एंड पॉइंट होएगा, तो एंड पॉइंट पे दर्शन मोह का कोई उदय नहीं, तो उस काल में सम्यक दर्शन होएगा। कर्म उदय में आने वालों को पहले खिर जाएंगे, और बाद में आने वाले बाद में, बीच में ब्लैंक ब्लैंक स्टेज बनेगी दर्शन मोहिनी की तरफ से, ब्लैंक रहेगा। उस ब्लैंक में सम्यक दर्शन होएगा। ठीक है, तो तब तक भी क्या हो रहा है? तब तक भी पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो रही है, और नया कर्म अत्यंत अल्प 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 परिणाम है ना, तो अल्प अल्प हो रहा, एकदम अल्प। और जघन्य हो जाएगा तो फिर नया कर्म बंधेगा ही नहीं, नया बंधेगा नहीं, पुराने टूट जाएंगे और सम्यक हो जाएगा। ये काम तो करणान योग से होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय 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 अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए। अब यह विशुद्धता में क्या लगाना? ज्ञान की विशुद्धता। ज्ञान अपने को ध्रुव 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 स्वीकार कर रहा है, ये ज्ञान की विशुद्धता। वो ज्ञान की विशुद्धता का फल है कि वो मोह और राग ये ढीले ढीले पड़ रहे हैं। ये उसके रिजल्ट में मिथ्यात्व और कषाय ढीली हो रही है। तो ये उनकी विशुद्धता। मूल में विशुद्धता किसकी गिनी जाएगी? कि अज्ञान मिट रहा है और मोह छट रहा है, दर्पण पे से मोह छट रहा है और ज्ञान प्रकट होने जा रहा है। तो ये ज्ञान की विशुद्धता। उसके फल में श्रद्धाचार्य की विशुद्धता, तीनों लगाना, या अकेले चारित्र की विशुद्धता नहीं लगाना। ये विशुद्धि लब्धि से ही अपनी बात स्टार्ट है। विशुद्धि लब्धि में किसकी विशुद्धता? ज्ञान की विशुद्धता। कैसी विशुद्धता? जो तत्व विचार कर सके। श्रद्धा थोड़ी तत्व विचार करती है, न चार ही तत्व विचार करता है। और तत्व विचार होता है तो मोह और कषाय गलती है, ये उसका रिजल्ट है। एज अ रिजल्ट, कारण ज्ञान विशुद्ध होता है। ज्ञान अब तक अपने को देह रूप जान रहा था, वो ज्ञान अपने को अकर्ता ज्ञायक परिपूर्ण ज्ञायक जानता, ये है उसकी विशुद्धि। ठीक है।
अत्यंत विशुद्ध विशुद्धता से बढ़ते गए तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो। सुनो अब कंपैरिजन, उसका पहले समय में किसी जीव के परिणाम हुए, है ना, दूसरे समय में और विशुद्धि, तीसरे समय में और विशुद्धि, चौथे में और विशुद्धि। ठीक है, अब समझो, ये चार समय में और विशुद्धि विशुद्धि लेके बढ़ गया, लेकिन वैसे किसी अन्य जीवों के प्रथम समय में भी हो सकते हैं। या कंपैरेटिव स्टडी चल रही है, ये नहीं बता रहे यहाँ पे कि अध्ययन क्या है या पूर्वकरण क्या। ये कंपैरिजन बता रहे हैं, अध्ययन को ऐसा बता रहे हैं, एक जीव तो पहले समय में उसके विशुद्ध परिणाम, दूसरे में विशुद्धि बढ़ गई, तीसरे में और विशुद्धि बढ़ गई, चौथे में और विशुद्धि बढ़ गई। अब इसकी विशुद्धि तो चौथे समय तक बढ़ चुकी थी, लेकिन ऐसा भी कोई जीव हो सकता है कि उसके पहले समय के परिणाम उसकी चौथी समय की विशुद्धि से मैच कर जाए। समझ में आई बात? यदि पहले समय में दो जीव हैं तो उनके परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ख्याल में आ गई बात? पहले समय में जिस जीव के परिणाम है और दूसरे समय में और विशुद्धि, तीसरे में और विशुद्धि, पांचवें समय में और विशुद्धि, छठवें में और विशुद्धि, और किसी ने शुरू किया पहले समय में ही वो इतनी विशुद्धि लेके आए। ठीक है, ऐसे अधःकरण बताया। अपूर्व कण कैसे बताया कि जिस जीव के परिणाम पांचवें समय में कैसे हो रहे, अपूर्व अपूर्व अपूर्व, उसके और बढ़ते बढ़ते जा रहे, अपूर्व अपूर्व परिणाम हो रहे। तो यहाँ पर जो पांचवें समय के छठवें समय का परिणाम है और ये चढ़ा था चौथे में बराबर बराबर उसके बराबर हो गया, तो इसके अपूर्व परिणाम उसके पर अपूर्व परिणाम एक जैसे नहीं होंगे। ऐसी इसकी विशुद्धि अपनी, उसकी विशुद्धि अपनी। लेकिन कर्ण लब्धि वालों के जो अनिवृत्ति कर्ण में आएंगे, उसके एक जो पहला समय जिसका होएगा, उन सारे जीवों के परिणाम एक जैसे ही होंगे, उनके परिणामों में कोई फेरबदल नहीं हो सकता। एक समय में अनेक जीवों के परिणाम एक जैसे ही होंगे, क्योंकि हर कोई अब सम्यक्त को अप्रोच करने जा रहा है, वहां पर परिणाम अलग अलग नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? अनादि अनंत सारे जीवों के परिणाम कर्ण लब्धि में चढ़ने जो स्टार्ट करेगा अनिवृत्तिकरण, उसके परिणाम एक जैसे ही होंगे। उसमें अनिवृत्तिकरण में कम ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हर हर जीव ऐसा अप्रोच कर रहा है, मैं ध्रुव हूं, तो किसी के कम ज्यादा हो नहीं चलेंगे, एक जैसे परिणाम होंगे तो सबका अनिवृत्तिकरण होगा। और ये अनादि अनंत त्रिकालवर्ती जीवों की बात। अध्ययकरण में आगे पीछे हो सकते हैं तो भी एक जैसे हो सकते हैं, और अपूर्वकरण में जो जहां से शुरू करेगा, इसका पहला समय का परिणाम उसके पांचवें जैसा था, तो इसका पहले समय वाला परिणाम अपनी विशुद्धि को लेके बढ़ेगा, और उसके छठवें समय का परिणाम अपनी विशुद्धि को लेके बढ़ेगा। तो वहां पे भी समानता भी हो सकती है, असमानता भी हो सकती है। समझ में आ रही बात? लेकिन कर्ण लब्धि में कभी भी असमान परिणाम हो सक सॉरी अनिवृत्तिकरण में कभी भी किसी जीव के परिणाम असमान हो सकते नहीं। क्यों? अगर ऐसा देखें तो हर हर कोई अब आत्मा को अप्रोच की लास्ट सीमा चल रही है, बस अब वो अप्रोच कर ही लेगा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा इसलिए अध्ययकरण के जो टाइम फैक्टर ना अध्ययकरण का, वो अलग अलग होगा, अपूर्वकरण का टाइम भी अलग अलग होगा, ऐसा। और इसका जो टाइम फैक्टर है, बस ये अप्रोचेबल है बस। और इस तरह से उन्होंने तीनों परिणाम घटित करे हैं। ये नहीं बताया कि परिणाम कैसा, तो कैसा ही होगा वैसे अपन युक्ति से लगा, ज्ञायक का आनंद वर्तरा होगा बस।
प्रीवियसली। जैसे समुद्र के किनारे जाते हैं ना, तो प्रीवियसली ठंडी हवा चलने लग जाती है, गर्मी थोड़ी थोड़ी शांत होने लगती है। और अब डुबकी लगाएंगे बस। तो डुबकी लगाएंगे ना, तो पहली डुबकी कौन लगाएगा? पहली डुबकी। तो पहली डुबकी में जितने लोग होंगे ना, वो एक समान जगह पर खड़े होंगे। सबकी पहली छलांग एक जैसी होगी, ये कह रहे हैं। स्टार्ट करने वाला जो होएगा वो आगे पीछे हो सकता है, और अपूर्ण करने वाला जो जहां से चल पड़ा है उसके अपूर्व 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 परिणाम। लेकिन अब जंप लगाने वाले की दूरी, जैसे मान लिया वो समुद्र की पहली जंप 1 फीट की दूरी पे, तो सभी 1 फीट की दूरी पे खड़े होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। बस इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन। देखो क्या कह रहे हैं। आद्यकरण हो गया ना। वैसे किन्हीं अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो, और उसके उसके समय समय अनंत गुणी विशुद्धता से बढ़ते हों, इस प्रकार अध्ययन जाए। तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान न हो, अपूर्व ही हो, वह अपूर्व करण है। जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो, वैसे किसी भी जीव के द्वितीय समय में नहीं होते, बढ़ते ही जाते। ठीक है। तथा यहाँ अधः कणवत जिन जीवों के कर्ण का पहला समय हो ही हो, उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धि सहित हो, परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि उनकी उत्कृष्टता बढ़ती चली जाती है। ठीक है। द्वितीय आदि समय वाले के जघन्य परिणाम भी अनंत गुनी विशुद्धि सहित ही होते। देखो, पांचवें समय वाले को विशुद्धि जितनी हुई और पहले समय वाले को उतनी विशुद्धि हो गई, तो परिणाम असमान हो गए। लेकिन जो पिछला वाला है वो पिछले ही रहेगा, वो आगे वाला आगे ही रहेगा। वो अध्याकरण में अगले पिछले वाले के समान हो जाएंगे, और अपूर्व प्रकरण में अगले पिछले समय के अगले पिछले ही रहेंगे, क्योंकि सबके अपूर्व अपूर्व परिणाम हो रहे, और अनिवृत्तिकरण वालों के सबके समान है। ऐसा इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीय समय हुए हों, उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं। इस प्रकार अपूर्व कर्ण जानना, तो इसमें बहुत कोई खास बात नहीं है, ऐसी समझ लूंगा। तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, निवृत्ति अर्थात परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस कण के पहले समय में सर्व जीवों के परिणाम परस्पर समान होते हैं, उसी प्रकार द्वितीय आदि समयों में परस्पर समानता जानना। अनिवृत्ति कण में चढ़े तो पहले समय के परिणाम समान, द्वितीय समय के समान, तृतीय समय के समान, ये समानता से बढ़ेंगे सारे के सारे जीव। तथा प्रथमादि समय वालों से द्वितीय आदि समय वालों के अनंत गुनी विशुद्धता सहित होते हैं। ये तो कॉमन बात हो गई, है ना। इस प्रकार अनिवृत्ति कर्ण जानना। अब इन तीन कर्ण परिणामों में करणान योग से क्या क्या होता है, उसकी चर्चा चल रही है। स्थिति घटती चली जाती है, स्थिति बंदापतन, है ना, अनुवाद घटते चले जाते हैं, ये सबकी चर्चा यहाँ पे आ रही है। देखो पढ़ लेते हैं अपन। वहां पहले अंतर्मूर्त काल पर्यंत अधः करण होता है। वहां 4 आवश्यक होते हैं। आवश्यक मतलब जरूर होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? समय समय अनंत गुनी विशुद्धता होती है, तथा एक एक अंतर्मूर्त में नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है। अभी नवीन बंद हो रहा है दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का, कितनी होएगी?
घटती हो घटती है। और उसके निमित्त से जो जो प्रकृतियां होती हैं, कितनी प्रकृतियां होती हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को मिला के 41। देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये सातवें सातवें अधिकार का जो लास्ट पेज है ना, वहां पे लिखा है मिथ्यात्व संबंधी 16 और अनंत अनुबंधी संबंधी 25। दोनों मिला के कितनी हो गई? 25 16 कितने हो गए? 41। कितनी देर? 41। ठीक है। तो 41 प्रकृतियों का क्या होता जाएगा? स्थिति घटती चली जाएगी। उसका नाम है स्थिति बंधापसरण। टेक्निकल नेम है करणानियोग का। सबकी क्या होती जाएगी? स्थिति घटती चली जाएगी। तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है। क्या बोला? तथा, सॉरी, प्रशस्त प्रकृतियों, हाँ ठीक है, प्रशस्त जो पुण्य रूप प्रकृतियां हैं उनका क्या होएगा? अनुभाग बढ़ेगा। इसलिए अनुभाग बढ़ेगा ना पुण्य प्रकृतियों का, साता वेदनी बहुत उत्कृष्ट बनेगी, जिसको बोलते हैं साति से पुण्य बनेगा। इसलिए वे राजा आदि के पदों में जाते हैं, इसलिए वे देवगति में जाते हैं। अप्रशस्त प्रकृतियां नरक त्रियंच गति की हीन होती चली जाती हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा पुण्य प्रकृतियां को अनुभाग, स्थिति सबकी घटेगी, पुण्य प्रकृतियों की भी स्थिति घटेगी और अनुभाग बढ़ेगा। मतलब आप व्यापार करने जाओगे 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट में ही बहुत फायदा हो जाएगा। स्थिति कम, फायदा ज्यादा, अनुभाग ज्यादा। ठीक है। और उधर क्या होता है? स्थिति बहुत और फायदा कम। दिन भर लगे रहे, 400 रुपया कमाए। स्थिति अनुभाग समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंद समय समय अनंत विभाग होता है। अप्रशस्त प्रकृतियां का अनुभाग, स्थिति सबकी घटी, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता जा रहा है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ऐसा पाप रूप कितनी प्रकृतियां हैं टोटल? कल परसों गिनी थी अपन ने। कौन बताएगा? जल्दी बता। जी 100। 100। समझ में आ गई बात? 100 प्रकृतियां। 100 में 47 घाती कर्म, सारे के सारे पाप रूप। और 3 वे आ गए, साता, गोत्र और साता कर्म, वेदनी, आयु और नामकर्म की 50। एक और क्या बचा? आयु, नाम और आयु कर्म। आयु कर्म है ना? ऐसे 3 वे और 50 किसकी? नामकर्म की। ऐसे 100 हो गई, है ना? इन सबका क्या होता है? अनुभाग हीन हीन होता चला जाता है और प्रशस्त प्रकृतियों का बढ़ता जाता है। तो ये काम तो यहाँ पर हो गए। 4 काम हो गए ना? 4 काम कौन कौन से हो गए? विशुद्धि बढ़ती जाती है, नंबर 1। नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है, नंबर 2। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय बढ़ता जाता है और अप्रशस्त का घटता जाता है। ये 4 काम होते इधर। ठीक है। वहां पश्चात अपूर्वकरण होता है, इसके बाद अपूर्वकरण। अभी निमित्त की तरफ से ही तो बता रहे हैं, है ना? उसका काल, अधो काल देखो, काल अधःकरण के काल के असंख्यात वे भाग है। अधःकरण का जितना, अधःकरण का जितना काल है ना, अपूर्व कण का काल उससे और छोटा है। संख्यात, संख्यात वे भाग है और उसमें ये आवश्यक होते हैं। कौन से?
एक एक अंतर मूर्त से सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति थी, उसको घटाता है, सो स्थिति कांडक घात होता है। क्या फर्क हुआ दोनों में? वहां पर बंधहीन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिति घट रही है। वहां बंधापसरण में क्या होता था, स्थिति घट रही है, स्थिति, एक वो स्थिति बंद। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सत्ताभूत कर्मों की, वहां पर नवीन कर्मों की स्थिति घट रही है। और यहाँ पे सत्ता में पड़े थे कोड़ा कोड़ी सागर वाले। फर्क समझ में आया दोनों में? ये पूर्वबद्ध जो कर्म पड़े हैं सत्ता में, उनकी स्थिति को घटाता है। और वो क्या है, स्थिति बंधापसरण, और ये स्थिति कांडक घात। दोनों काल फैक्टर हैं, एक नए कर्म का और एक पुराने बंधे हुए कर्मों। क्योंकि पुराने कर्म नहीं टूटे तो उनकी स्थिति तो घटनी चाहिए, बेहुदे में आ जाएंगे वे, ऐसा तो उनकी स्थिति को घटाता है। तथा उसके उससे छोटे एक एक अंतर्मूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाग को भी घटाता है, तो उसका नाम है अनुभाग कांडक घात। ठीक है। तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः अनंत गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है। सो गुण श्रेणी निर्जरा, बहुत सारे कर्म परमाणुओं को क्या करता है, ये जलेली खिर जाए, गुण श्रेणी निर्जरा होती। तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्व कर्म में अपूर्व हो वहां होता। ठीक है, इतनी चर्चा हुई। अब इसके आगे की चर्चा अपन बाद में करें। और कोई प्रश्न हो तो पूछना, मैसेज डालना। देखो इसमें एक बहुत अच्छा, मैंने क्यों छोड़ा है, इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, और ये स्थिति बंधाव, इनमें कोई लिंक है क्या आपस में? इसमें ऐसी लिंक बन रही है कि नवीन बंध जितना होता है ना, कहेंगे तो अलग अलग समय में बता रहे हैं, जितना नवीन बंध हो रहा है ना, कर्म का उदय उससे तीव्र नहीं आ सकता। तीव्र कर्म का उदय है और नवीन बंध थोड़ा हो, तो पूर्वबद्ध कर्म भी हीन होकर ही आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो कर्म का उदय तीव्र हो तो परिणाम तीव्र हो सकते, और परिणाम तीव्र हो तो नवीन बंध तीव्र तीव्र होएगा। तो तीनों काम एक साथ होते, याद करो। समझ में आ रही है? इधर जीव के परिणाम विशुद्ध हैं, तो विशुद्ध परिणाम है, तो नवीन बंध थोड़ा है, और नवीन बंध थोड़ा है, तो पूर्वबद्ध कर्म का उदय भी थोड़ा ही आएगा। इसलिए स्थिति कांडक घात होता है पूर्वबद्ध कर्म का। ये बहुत गजब की बात है, और चर्चा कल करें। समझ आई बात? आप कोशिश करना इस पे विचार करने का, कनेक्ट करना इसको, दोनों को। ये आपस में लिंक है, कथन करेंगे अलग अलग समय में, लेकिन काम एक साथ हो रहे हैं। क्या कहा? समझ आई बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम दो। बोलिए तो आशा मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।